जीवियों की भी नगरी है और प्रज्ञावानों की भी नगरी है और सिद्ध पुरुषों की भी नगरी है, क्योंकि यहाँ लिंगराज विराजित हैं। और जब विद्यापति जगन्नाथ की खोज में गए थे तो यही एकाम्र कानन से होते हुए गए थे। तो मैं उस प्रसंग पर नहीं जाऊंगा, मैं थोड़ा हटके बोलता हूँ। साधारण विद्वान और इतिहास के जानने वाले और आजकल के जो अनुसंधित्सु लोग हैं, जो खोज करते हैं, उनसे मैं थोड़ा हट के बोलता हूँ। लेकिन मैं आज उतना नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरे पास समय भी कम है और गोपी गीत का प्रसंग बहुत बड़ा है। मैं तो कल भी बोल रहा था 19 श्लोकों पर बोलने के लिए कम से कम 19 दिन चाहिए, लेकिन मुझे तो ये 19 घंटा भी नहीं दे रहा है। तो आइए अब प्रसंग पर आते। मैं बोल रहा था, जब लोक संगीत आप सुनते हैं तो वह मन को रमाता है और फिर मन से आपका मनमथ पैदा होकर के आपके मन को मथित कर देता है और आप उस लोक संगीत में इतना मशगूल हो जाते हैं कि उसी को सांस्कृतिक कार्यक्रम कहते हैं। याद रखना, आप सब कल्चरल प्रोग्राम कहते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम कहते हैं। अब उसका संस्कृति से कितना संबंध है वो तो विद्वान मेरे साथ बैठेंगे तब मैं बताऊंगा। मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन सांस्कृतिक कार्यक्रमों से आपके जीवन में केवल काम का ही उदय होगा और अर्थ का ही लोप प्रकट होगा। अर्थ और काम, जिस व्यक्ति के जीवन में अर्थ और काम की प्रधानता आ जाती है, वो चाहे कितना भी ऊंचे स्तर पर पहुंच जाए, सुख को और आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन जब व्यक्ति लोक संगीत से आत्म संगीत की ओर जाता है, याद रखना, लोक संगीत और अध्यात्म संगीत। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज ये एक ऐसे व्यक्ति जो जीवन भर इंजीनियरिंग किए, आप कौन से डिपार्टमेंट में थे? वाटर रिसोर्स में चीफ इंजीनियर थे। अब क्या क्या वो तो किए होंगे वही जानते हैं, लेकिन जीवन के उत्तरार्ध में उन्होंने समाज को 2 बड़ी चीजें दी और यही जीवन का ध्येय होना चाहिए। अरे कमाओगे, खाओगे, शासन करोगे, शासित करोगे, कितना दिन जियोगे, कौन तुम्हें याद रखेगा? याद तो उसे ही करते हैं लोग जिसकी कीर्ति रहती है, और जीवित भी वही होता है इस संसार में। कीर्तिर्यस्य सजीवति। गोपियां आज भी जीवित हैं। गोपियां आज जीवित हैं अपने उस गीत के कारण। आज उन्होंने बहुत सुंदर ये वॉल्यूम 1 लिखा है, फिलोसॉफी ऑफ द सुप्रीम, द स्पिरिचुअल साइंस ऑफ गॉड एंड हिज क्रिएशन। कितनी बड़ी बात है। जल संपद विभाग बोलते हैं ना उड़ीसा सरकार में, जल संपद विभाग वाले कितना सुंदर बात किए हैं। रिटर्न जी रहे हैं, उनके बाल बच्चे भी साथ में नहीं, कोई यूरोप में है और कोई अमेरिका में है। सवेरे और शाम या महीने या 15 दिन में हेलो और हाय कर देता है और उनकी हाय जो है माँ बाप को भोगनी पड़ती है। जागो भारतीयों, अति बुद्धिवादी, अति अर्थवादी, अति भौतिकवादी मत बनो। आज किसी जिज्ञासु ने मुझसे प्रश्न किया है, स्वामी जी गोपी गीत की सांप्रतकालीन प्रासंगिकता क्या है? गोपी गीत की सांप्रतकालीन प्रासंगिकता क्या है? तो गोपी गीत की प्रासंगिकता जितनी हो न हो, मैं कहना चाहूंगा गोपी प्रेम की सांप्रतकालीन प्रासंगिकता सर्वाधिक है, क्योंकि आज प्रेम के नाम पर वासना में लोग जी रहे हैं। प्रेम के नाम पर आप वासना में जी रहे हो और शुद्ध गाय की घी की जगह पर आप लोग रिफाइंड किया हुआ घी, नाम नहीं लूंगा नहीं तो कंपनी वाले मेरे नाम पर केस कर देंगे। कितना अच्छा काम किया है। फिलोसफी ऑफ द सुप्रीम वॉल्यूम 2 में, ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम एंड अटेनिंग द सुप्रीम। वाह, यही होना चाहिए। मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा। तो आइए अब हम लोग विषय प्रवेश करें। मैं आपको बता रहा था
जब आप लोक संगीत में रम जाते हैं तो जीवन दुखमय हो जाता है, और जब आत्म संगीत में रम जाते हैं तो जीवन आनंद के रस से सराबोर होकर रसमय हो जाता है। और रसमय हुआ ही जो छेना का गोला है उसको आप रसगुल्ला कहते हो। रस को निकाल दे उससे तो छेना का गोला कोई खाता नहीं है। और सब्जी बनाओगे फिर उसका पनीर बना करके, लेकिन रसगुल्ला वो नहीं होगा। और परमात्मा ने हमें ये जीवन दिया है, जीवन को रसमय होकर जीने के लिए। जीवियों की भी नगरी है और प्रज्ञावानों की भी नगरी है और सिद्ध पुरुषों की भी नगरी है, क्योंकि यहाँ लिंगराज विराजित हैं। और जब विद्यापति जगन्नाथ की खोज में गए थे तो यही एकाम्र कानन से होते हुए गए थे। तो मैं उस प्रसंग पर नहीं जाऊंगा, मैं थोड़ा हटके बोलता हूँ। साधारण विद्वान और इतिहास के जानने वाले और आजकल के जो अनुसंधित्सु लोग हैं, जो खोज करते हैं, उनसे मैं थोड़ा हटके बोलता हूँ। लेकिन मैं आज उतना नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरे पास समय भी कम है और गोपी गीत का प्रसंग बहुत बड़ा है। मैं तो कल भी बोल रहा था 19 श्लोकों पर बोलने के लिए कम से कम 19 दिन चाहिए, लेकिन मुझे तो ये 19 घंटा भी नहीं दे रहा है। तो आइए अब प्रसंग पर आते। मैं बोल रहा था, जब लोक संगीत आप सुनते हैं तो वह मन को रमाता है और फिर मन से आपका मनमथ पैदा होकर के आपके मन को मथित कर देता है और आप उस लोक संगीत में इतना मशगूल हो जाते हैं कि उसी को सांस्कृतिक कार्यक्रम कहते हैं। याद रखना, आप सब कल्चरल प्रोग्राम कहते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम कहते हैं। अब उसका संस्कृति से कितना संबंध है वो तो विद्वान मेरे साथ बैठेंगे तब मैं बताऊंगा। मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन सांस्कृतिक कार्यक्रमों से आपके जीवन में केवल काम का ही उदय होगा और अर्थ का ही लोप प्रकट होगा। अर्थ और काम, जिस व्यक्ति के जीवन में अर्थ और काम की प्रधानता आ जाती है, वो चाहे कितना भी ऊंचे स्तर पर पहुंच जाए, सुख को और आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन जब व्यक्ति लोक संगीत से आत्म संगीत की ओर जाता है, याद रखना, लोक संगीत और अध्यात्म संगीत। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज ये एक ऐसे व्यक्ति जो जीवन भर इंजीनियरिंग किए, आप कौन से डिपार्टमेंट में थे? वाटर रिसोर्स में चीफ इंजीनियर थे। अब क्या क्या हो तो किए होंगे वही जानते हैं, लेकिन जीवन के उत्तरार्ध में उन्होंने समाज को दो बड़ी चीजें दी और यही जीवन का ध्येय होना चाहिए। अरे कमाओगे, खाओगे, शासन करोगे, शासित करोगे, कितना दिन जियोगे, कौन तुम्हें याद रखेगा? याद तो उसे ही करते हैं लोग जिसकी कीर्ति रहती है, और जीवित भी वही होता है इस संसार में। कीर्तिर्यस्य सजीवति। गोपियां आज भी जीवित हैं, गोपियां आज जीवित हैं अपने उस गीत के कारण। आज उन्होंने बहुत सुंदर ये वॉल्यूम 1 लिखा है, फिलोसॉफी ऑफ द सुप्रीम, द स्पिरिचुअल साइंस ऑफ गॉड एंड हिज क्रिएशन। कितनी बड़ी बात है। जल संपद विभाग बोलते हैं ना उड़ीसा सरकार में, जल संपद विभाग वाले कितना सुंदर बात किए हैं। जीवियों की भी नगरी है और प्रज्ञावानों की भी नगरी है और सिद्ध पुरुषों की भी नगरी है, क्योंकि यहाँ लिंगराज विराजित हैं। और जब विद्यापति जगन्नाथ की खोज में गए थे तो यही एकाम्र कानन से होते हुए गए थे। तो मैं उस प्रसंग पर नहीं जाऊंगा, मैं थोड़ा हटके बोलता हूँ। साधारण विद्वान और इतिहास के जानने वाले और आजकल के जो अनुसंधित्सु लोग हैं, जो खोज करते हैं, उनसे मैं थोड़ा हटके बोलता हूँ। लेकिन मैं आज उतना नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरे पास समय भी कम है और गोपी गीत का प्रसंग बहुत बड़ा है। मैं तो कल भी बोल रहा था 19 श्लोकों पर बोलने के लिए कम से कम 19 दिन चाहिए, लेकिन मुझे तो ये 19 घंटा भी नहीं दे रहा है।
तो आइए अब प्रसंग पर आते। मैं बोल रहा था, जब लोक संगीत आप सुनते हैं तो वह मन को रमाता है और फिर मन से आपका मनमत पैदा होकर के आपके मन को मथित कर देता है और आप उस लोक संगीत में इतना मशगूल हो जाते हैं कि उसी को सांस्कृतिक कार्यक्रम कहते हैं। याद रखना, आप सब कल्चरल प्रोग्राम कहते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम कहते हैं। अब उसका संस्कृति से कितना संबंध है वो तो विद्वान मेरे साथ बैठेंगे तब मैं बताऊंगा। मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन सांस्कृतिक कार्यक्रमों से आपके जीवन में केवल काम का ही उदय होगा और अर्थ का ही लोक प्रकट होगा। अर्थ और काम, जिस व्यक्ति के जीवन में अर्थ और काम की प्रधानता आ जाती है, वो चाहे कितना भी ऊंचे स्तर पर पहुंच जाए, सुख को और आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन जब व्यक्ति लोक संगीत से आत्म संगीत की ओर जाता है, याद रखना, लोक संगीत और अध्यात्म संगीत। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज ये एक ऐसे व्यक्ति जो जीवन भर इंजीनियरिंग किए, आप कौन से डिपार्टमेंट में थे? वाटर रिसोर्स में चीफ इंजीनियर थे। अब क्या क्या हो तो किए होंगे वही जानते हैं, लेकिन जीवन के उत्तरार्ध में उन्होंने समाज को दो बड़ी चीजें दी और यही जीवन का ध्येय होना चाहिए। अरे कमाओगे, खाओगे, शासन करोगे, शासित करोगे, कितना दिन जियोगे, कौन तुम्हें याद रखेगा? याद तो उसे ही करते हैं लोग जिसकी कीर्ति रहती है, और जीवित भी वही होता है इस संसार में। कीर्तिर्यस्य सजीवति। गोपियां आज भी जीवित हैं, गोपियां आज जीवित हैं अपने उस गीत के कारण। आज उन्होंने बहुत सुंदर ये वॉल्यूम 1 लिखा है, फिलोसॉफी ऑफ द सुप्रीम, द स्पिरिचुअल साइंस ऑफ गॉड एंड हिज क्रिएशन। कितनी बड़ी बात है। जल संपद विभाग बोलते हैं ना उड़ीसा सरकार में, जल संपद विभाग वाले कितना सुंदर बात किए हैं अपने ही शास्त्रों को। इसका मतलब अपने ही जड़ को खोदकर अपने ही जड़ में वो मट्ठा डाल रहा है, अपने को ही विनाश करने का प्रयास कर रहा है। भारतीयों क्या कर रहे हो, समझो अपने शास्त्रों को। रामायण को, रामचरितमानस को समझ जाओगे तो जीवन शुद्ध हो जाएगा, भक्तिमय हो जाएगा। श्रीमद् भागवत को समझ जाएंगे आप तो जीवन भगवन्मय हो जाएगा। भागवत से जीवन भगवन्मय हो तो भागवत और कुछ नहीं है। भागवत अर्थात जहां भक्तों की चर्चा है, भागवत अर्थात जहां भगवान की चर्चा है। भक्त और भगवान दो अभिन्न है, भिन्न भिन्न नहीं है। इसीलिए निरपेक्षता पूर्वक मैं सब जगह भारत में ये बोलता हूं कि आचार्यों, प्रवक्ताओं, ये जो कथा कर रहे हो आजकल, कैमरे के सामने केवल कमर हिलाने का काम मत करो, निरपेक्ष होकर सिद्धांत दो। निरपेक्ष सिद्धांत से ही हम विश्व में मनुर्भव अथवा वसुधैव कुटुंबकम अथवा विश्व में एक भगवन्मय सद्भावपूर्ण वातावरण पैदा कर सकते हैं, आत्म चेतना को जगा सकते हैं। इसीलिए मैंने विश्वात्म चेतना दर्शन को रखा। हूं मैं सन्यासी, मुझे भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से योग, तंत्र, वेद, ये सब कुछ मालूम है। साधना और ये चमत्कार कर रहे हैं ना, वो सब मालूम है, लेकिन वो नहीं, क्या करना है। आज के संदर्भ में गोपी गीत की जो बात चल रही थी ना, गोपी प्रेम की आवश्यकता है। निर्विषय प्रेम, निष्काम प्रेम, जिस प्रेम में कोई कामना नहीं है। क्या है? गोपियां कहती हैं, प्रभु हम तुम्हें चाहते हैं, हम तुमसे, है ना। और बाकी दुनिया क्या चाहते हैं? बाकी दुनिया कहते हैं, प्रभु हमें तुम नहीं चाहिए,
तुमसे चाहिए। क्या चाहिए? धन चाहिए, क्या चाहिए? पद चाहिए, नौकरी चाहिए, है ना, घर चाहिए, जमीन जायदाद चाहिए, और नहीं तो बोलोगे गैस के चूल्हे का कनेक्शन चाहिए। अरे कुछ चाहिए। आप देखो, लेकिन गोपियों के अंदर में चाह नहीं है। वो क्या चाहती हैं? इतना ही चाहती हैं कि हे प्रभु, तुम हमारे सामने से अंतर्धान हो गए हो, केवल तुम प्रकट हो जाओ और हम इन नेत्रों से केवल तुम्हें देखें। भक्त भगवान को देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता। आपके जगन्नाथ संस्कृति की तो यही परंपरा है, उड़ीसा की ये धारा है, प्रेम धारा है। उड़ीसा में आप क्या प्रार्थना करते हैं? जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महाप्रभु जगन्नाथ के जगन्नाथाष्टकम का वर्णन बहुत है 8 श्लोकों में, मगर आखिरी पद क्या है? जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। मैं नयन पथगामी भवतु, प्रभु मेरे आंखों के सामने आओ, मुझे दर्शन दो। और गोपी गीत में गोपियां कुछ भी कामना नहीं करती, और वो भी एक ही प्रार्थना कि हमारे जीवन में हमें आपने जो जानने और पाने के साधन दिए हैं, उन समस्त साधनों का जुड़ाव आपके साथ हो जाए। साधन मतलब पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, मन, 5 5 10 है 11, जिसकी चर्चा कृष्ण केशव कर रहे थे। ये इंदिरा छंद में लिखा गया है। कुछ विद्वान कहते हैं इस इंदिरा छंद का नाम ही ललित है, और ललित इसी का ही एक नाम कनक मंजरी है। एक संत कह रहे थे कि इंदिरा छंद में गोपियों ने अपने भाव को अभिव्यक्त किया। मैं समझता हूं इंदिरा छंद में, मैंने सोचा इंदिरा छंद में क्यों किया? इसलिए किया कि वे भी गोपी हैं और इंदिरा भी गोपी है, लक्ष्मी भी गोपी है। गोपी शब्द का मतलब ग्वाला की पत्नी मत समझो। गोपी शब्द का मतलब होता है गो माने वेद, वेद की रक्षा करने वाले ब्राह्मण भी गोप हैं और ब्राह्मणी भी गोपियां हैं। गो का मतलब होता है इंद्रियां, इंद्रियों की रक्षा करने वाले जोगी भी गोप हैं और जोगिनियां गोपियां हैं। और गोभी ही इंद्रिय ही पिबंत कृष्ण रसम, जो अपने इन इंद्रियों के द्वारा केवल भगवान कृष्ण का रसपान करते हैं। अर्थात आंखों से कृष्ण का दर्शन, कान से कृष्ण कथा का श्रवण, नाक से कृष्ण गंध का घ्राण, और जिह्वा से कृष्ण के भोग का, प्रसाद का, भोग का नहीं, प्रसाद का सेवन, हाथ से कृष्ण का काम, पैर से कृष्ण के मंदिर में जाना। इस प्रकार इंद्रियों से और मन में चिंतन, बुद्धि में निर्णय, इस प्रकार जो अपने पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन, अंतःकरण चतुष्ट है, इस प्रकार इन 14 को जो लगा लेते हैं भगवान कृष्ण के चरणों में, वे भी गोप हैं। और याद रखना, ये 14 अगर भगवान के साथ जुड़े नहीं तो पूतना आपके जीवन में आ जाएगी। याद है पूतना कब आई थी भगवान कृष्ण को मारने के लिए? अष्टमी और उसके 6 दिन माने षष्ठी को।
चतुर्दशी को आई थी। पूत माने पवित्र, अपूत ना माने अपवित्रता, अपवित्रता, अविद्या, आसक्ति, यही तो पूतना है। अविद्या ही पूतना है जो कृष्ण से दूर भगाती है। और वो चतुर्दशी को आती है, मतलब 14 जगह पर बैठती है पूतना। इसलिए इनको पूत करो। और पूत क्यों कर सकता है? नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान ही व्यक्ति को पवित्र बना सकता है। और पवित्र बनने के बाद आप क्या करते हो? नहाने धोने के बाद अपने आप को सजाते हो ना, तो प्रेम आपको सुंदर बनाता है, ज्ञान आपको पवित्र करता है और प्रेम आपके सौंदर्य को प्रकट करता है। इसीलिए कहां जाओगे ज्ञान को छोड़कर और प्रेम को छोड़कर? गोपी उन्हें कहते हैं जो अपनी समस्त इंद्रियों से भगवान कृष्ण का रसपान करते हैं। पुरुष शब्द है गोप और नारी शब्द है गोपी। इसलिए आप ऐसा न समझना, इसलिए आप ऐसा न समझना कि ये ग्वालिन केवल ग्वालिन